वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले होता क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या? किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो याद रखो। यहाँ पे जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स लिखे मैंने यहाँ पे ली, इसका न्यूमोनिक्स देखो, ली ना के रब से फरियाद। तो ये जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज जो होगा वो होगा +1। ग्रुप 2 का क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पे जो ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स है इनका +2 चार्ज। दूसरा इनके अलावा यहाँ पे दिया है अमोनिया, EN, H2O और CO। तो इनका जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 0 और बाकी के ये तीन SO4, CO3 और C2O4 इनका चार्ज होगा -2। अगर इनके अलावा दूसरा कोई लिगैंड आया तो याद रखो उसका चार्ज होगा -1। इनके अलावा अगर दूसरा कोई आया तो उनका चार्ज हो जाएगा -1। ठीक है, तो अभी सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, अभी इसमें ना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे वो हमेशा होगा मेटल का। तो यहाँ पे जो मेटल होता है वो फर्स्ट ये वाला मेटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है उसे अज्यूम करना है X। आगे के एलिमेंट के लिए प्लस करना है। अभी Cn आया है, Cn ये लिगैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे Cn है क्या? Cn दिया है क्या? यहाँ पे Cn नहीं दिया है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर कोई एटम यहाँ पे अगर लिगैंड नहीं है तो उसका चार्ज हो जाएगा -1 और ये -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या लिखना है? जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज दिया है वो लिखना है, मतलब -2। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करो, क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू -2। फिर यहाँ पे सॉल्व करने से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे ये चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करना है, प्लस आए तो यहाँ पे मेंशन करना है। दूसरा ये जो मेटल होगा ना इसका माइनस कभी भी नहीं आएगा, माइनस आया मतलब रॉन्ग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में ही आएगा, इसको बॉक्स में डालना है। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट बोला है मेटल, तो कोबाल्ट को लेना है x। आगे का एलिमेंट के लिए क्या करना है? प्लस। अभी ये जो C2O4 है तो वो लिस्ट में था C2O4, देखो यहाँ पे C2O4 कहाँ पे दिया? यहाँ पे है C2O4, उसका चार्ज क्या है? -2। तो C2O4 का चार्ज -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज होगा -3। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं दिया होता तो हम लोग लिखते 0, 1 नहीं लिखना है, 0 लिखना है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 6 इज इक्वल टू -3। फिर ये पूरा स्टेप में सॉल्व करके आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू +3। समझा कैसे कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट? और थोड़ी सम्स करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। अभी ये तीसरा सम है। तीसरा सम में किसका निकालना है? प्लैटिनम विच इज Pt, तो x। आगे के लिए प्लस। ये जो Br है वो Br इस लिस्ट में नहीं था, तो Br अगर इस लिस्ट में नहीं है तो क्या करना है? अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -1। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे का एलिमेंट प्लस। ये अमोनिया था ना, यहाँ पे न्यूट्रल लिगैंड, अमोनिया का जो चार्ज था वो 0 था, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे ये प्लस। Br का चार्ज कितना है? -1 मल्टीप्लाई बाय 2। कुछ चार्ज दिया है क्या? नहीं, तो 0। अब ये पूरा सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? x इज इक्वल टू +4। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला है? पोटाशियम। पोटाशियम ये ली ना के मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट्स है और ग्रुप 1 वालों का +1 होता है। तो यहाँ पे पोटाशियम हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे का एलिमेंट क्या? अपना मेटल, तो उसको अज्यूम करना है x। ये जो C2O4 था वो यहाँ पे था -2 वाले रेंज में, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू नहीं दिया है चार्ज तो 0। सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +3। नेक्स्ट करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे बोला है Fe क्या हो जाएगा? स्टेट कितना? x प्लस H2O कितना? 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस NCS वहां पे नहीं था ना लिस्ट में, तो क्या आ जाएगा? -1 इज इक्वल टू अपना ओवरऑल चार्ज।
तो ये पूरा सॉल्व करने से यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू +3। नेक्स्ट करेंगे ये Fe वाला, Fe का क्या होगा, x प्लस ये जो CO था वो न्यूट्रल मतलब अमोनिया वाले लाइन में था, तो उसका चार्ज क्या था, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू नो चार्ज, तो 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब उसका चार्ज आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़े ही सम्स मैंने प्रैक्टिस करवाए। अगर और आपको क्वेश्चंस चाहिए तो टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस देखो, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखो, उसको सॉल्व करो। और ये कैलकुलेट वाला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एग्जाम में पूछते, तो 1 मार्क के लिए पूछेंगे, साथ में इफेक्टिव नंबर, तो आप वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स जो मैं सिखा रही हूँ अगर वो आपको समझ रहे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स, and thank you for watching.